वेरी केयरफुली डील करने वाला थिन लाइन का डील एक तरफ, सॉलिड पोजीशनिंग एक तरफ। ईवी स्कूटर्स का ट्रेंड ऑफ 2026 अभी शुरू हो रहा है। Yamaha EC06 जो रिसेंटली शोकेस हुआ था, इसका प्राइस अनाउंस हुआ एट 1.67 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस एंड ये करेंटली सिर्फ 4 सिटीज में अवेलेबल होने वाले हैं, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे एंड मुंबई। एंड इस स्कूटर रिवर इंडी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है एंड कम्स विद सेम बैटरी एंड सेम स्पेसिफिकेशंस फॉर द मोटर, लेकिन द एंड रिजल्ट में थोड़ा फर्क है। IDC रेंज इज 169 किलोमीटर्स एंड 79 kmph इज द टॉप स्पीड एंड सिर्फ 24.5 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। ओवरऑल कर्ब वेट देखें, ये रिवर इंडी से 10 किलो कम है एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। रिवर इंडी कम्स विद 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस बट EC06 में सिर्फ 145 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस है एंड रिवर इंडी 1.47 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस में आता है। बट इस डील के साथ रिवर इंडी को कुछ फायदा भी है। ब्रांड इमेज ऑफ Yamaha का जो बैकिंग है ना, उससे एक ट्रस्ट अटैच होता है फॉर रिवर इंडी। ये उनके सेल्स बढ़ाने के लिए भी काम आ सकता है इन द न्यू शोरूम्स जो लॉन्च हुआ है एंड लॉन्च होने वाला है। एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी के बारे में भी कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देता है। उसके साथ साथ कुछ इश्यूज भी है। अगर Yamaha को थोड़ा ज्यादा फोकस एंड ज्यादा लाइट मिला तो रिवर इंडी को भी डोमिनेट कर सकता है, बिकॉज एवरी न्यू ब्रांड को थोड़ा टाइम लगता है टू बी वेलकम्ड बाय द कस्टमर्स। पहले उस न्यू ब्रांड को कस्टमर्स अपने माइंड स्पेस में वेलकम करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है, ये हमारे अंदर एक है भरोसा कर सकते हैं। जब माइंड स्पेस में वेलकम करते हैं, एक रिलेवेंसी जब कस्टमर के दिमाग में बिल्ड होता है, तभी उनके प्रोडक्ट्स के प्रति एक एनफ अटेंशन मिलेगा। अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये कौन सा ब्रांड है, रिवर मोबिलिटी इंडिया का है क्या, ये अच्छा है कि नहीं है, इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, ये नया है? ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा। इनफैक्ट एथर आल्सो वेंट थ्रू दिस फेज ए फ्यू इयर्स बैक, बट दिस माइंड स्पेस ऑलरेडी बन चुका है फॉर Yamaha फॉर इयर्स एंड द ब्रांड इज वेरी रेलेवेंट। एक ट्रस्ट भी है उस नाम के साथ। सो अगर EC06 को थोड़ा ज्यादा अटेंशन मिला, थोड़ा ज्यादा सक्सेस मिला, दैट इज बैड फॉर रिवर इंडी एंड रिवर इंडी उसके वजह से थोड़ा पीछे को पुश हो जाता है इन द रेस, बिकॉज इसका प्लेटफॉर्म एंड स्पेसिफिकेशंस आर सेम। यही स्कूटर को फ्रॉम Yamaha परचेस करना थोड़ा ज्यादा अच्छा डील लग सकता है कंपेयर टू रिवर मोबिलिटी, बिकॉज द फीलिंग दैट दिस ब्रांड Yamaha लंबे देर तक रहने वाला है, डीप पॉकेट्स है, एनफ पैसे हैं टू स्टे लॉन्गर, एक भरोसा देता है। लेकिन ये काम आने के लिए रिवर मोबिलिटी के लिए EC06 रिवर इंडी के हिसाब से कम प्लेसेस में ही अवेलेबल रहना चाहिए। अगर अवेलेबल हुआ तो भी उसका स्पेसिफिकेशंस थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग होना चाहिए। ऐसे फीलिंग देना चाहिए कि रिवर इंडी उस प्राइस के लिए बहुत अच्छा गाड़ी है। बट एट द सेम टाइम ब्रांड इमेज ऑफ Yamaha जो है वो रिवर इंडी के साथ थोड़ा रब ऑफ होना चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जब ये सब चल रहा है, hopefully Yamaha will learn everything about EV scooter and EVs making and अपने प्रोडक्ट से मार्केट में लॉन्च करने के लिए hopefully they'll have enough R&D in track. So it is a very thin line but very brave and courageous for river mobility उस रास्ता को चूज करने के लिए। एंड द वियतनामीज ब्रांड विनफास्ट जो है वो इस साल इंडिया में EV स्कूटर्स भी लाने के लिए सोच रहे हैं। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता, बट द रूमर्स आर सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में होने वाला है। एंड जब ये सब हो रहा है विद द न्यू लॉन्चर्स एंड द न्यू ब्रांड्स, TVS अपने iQube एंड ऑर्बिटर प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं विद राइजिंग डिमांड। अब एनीवे हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार जैन 2026 का सेल्स डेटा देख लेते हैं। उस सेल्स डेटा के बारे में नहीं, बट उसमें से आने वाले इनसाइट्स को देखते हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर EV स्कूटर सेल्स फॉर जैन 2026 पिछले साल के कंपैरिजन में। इसको ध्यान से 1-2 सेकंड देखिए। इसमें सिर्फ नंबर्स ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब आसान भाषा में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। एक, TVS, बजाज, एथर एंड हीरो कंसिस्टेंटली मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं एंड अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्गर करते जा रहे हैं। एंड अच्छे प्रोडक्ट्स जैसे एम्पियर एंड रिवर मोबिलिटी भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट, ओला इलेक्ट्रिक इज कंसिस्टेंटली फॉलिंग, अपने मार्केट शेयर को लूज कर रहा है एंड नाउ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर ध्यान दे रही है। नाउ विल दे अगेन कम बैक टू फोकस ऑन स्कूटर्स एंड बाइक? नॉट रियली श्योर। दिस ग्राफ इज एन एग्जांपल फॉर वन, रिलायबिलिटी। एक रिलायबल प्रोडक्ट को बिल्ड करना कितना मैटर करता है, and either product is two-wheeler. And second, it is not about huge claims. It is about ground reality and quality. And third,
सेल्स का मतलब एंड पॉइंट नहीं है फॉर द कस्टमर जर्नी, बल्कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ द कस्टमर जर्नी विद द ब्रांड. एंड फाइनली अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन एज मेनी प्लेसेस एज पॉसिबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में होना चाहिए. वो बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है. अब दिस पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट, टीवीएस, बजाज, एथर एंड हीरो रिलायबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हुए प्रोडक्ट्स को बनाया. कभी अननेसेसरी गिमिकी फीचर से ओवरलोड नहीं किया. उन्होंने सिर्फ काम आने वाले फीचर्स, काम करने वाले फीचर्स पे ही ध्यान दिया. उससे एक रिश्ता बन जाता है विद स्कूटर. एक भरोसा आता है दैट इस गाड़ी को मैं सिटी के अंदर 20-30 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी किसी भी दिन कॉन्फिडेंटली लेके जा सकता हूँ. सेकंड, दीज ब्रांड्स भी थोड़ा बड़े क्लेम से किए हैं विद रेंज एंड स्पेसिफिकेशंस, बट उसमें उन्होंने एक पैटर्न को मेंटेन किया जिसको इंट्यूटिवली समझ सकता है. अगर 3 किलोवाट आवर बैटरी आईडीसी रेंज देता है 150 किलोमीटर्स एंड उसका रियल रेंज निकला फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर्स. अगर फ्यू मंथ्स के बाद 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक लॉन्च किया विद आईडीसी रेंज ऑफ 175 किलोमीटर्स, तो हमको पता है कि रियल रेंज 120 किलोमीटर्स के आसपास होने वाला है. लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट ओला इलेक्ट्रिक सेम बैटरी ऑफ 4 किलोवाट आवर जब लॉन्च किया, आईडीसी रेंज ऑफ 180 किलोमीटर्स क्लेम किया एक साल, फिर अगले साल फॉर द सेम बैटरी पैक 248 किलोमीटर्स ऑफ रेंज क्लेम किया. बट असली में रियल रेंज तो सेम निकला एंड क्लेमिंग दैट स्कूटर का हाइपर सर्विस एंड सुपीरियर फीचर्स बहुत अच्छा है, while ग्राउंड रियलिटी एकदम उल्टा था. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ऑटोमोबाइल्स को दूसरे प्रोडक्ट्स से अलग करता है. इन मेनी प्रोडक्ट्स अगर उसको बेच दिया तो खत्म, कस्टमर जर्नी एंड्स. बट विद ऑटोमोबाइल्स कस्टमर को बेचने के बाद ब्रांड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रॉमिस दे रहा है कस्टमर को कि आपसे इस गाड़ी अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल भी रखोगे, किसी भी दिन कोई भी इशू लेकर आओगे तो ठीक करने के लिए हम तैयार हैं, अच्छे एक्सपीरियंस देने के लिए हम तैयार हैं करके. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्कूटर में बग्स सबसे कम आने के लिए काम करना चाहिए. अगर कोई ब्रांड ऐसा ट्रस्ट नहीं दे पाया कि बग्स कम करने के लिए काम कर रहे हैं एंड कोई बग्स आया तो भी ठीक करने के लिए तैयार हैं, वाले ट्रस्ट अगर नहीं दे पाया, इट इज जस्ट टाइम बॉम्ब जो टिक हो रहा है. कभी भी सेल्स ड्रास्टिकली गिर सकता है, जो ओला इलेक्ट्रिक के साथ हुआ है. एंड फाइनली देयर हैव टू बी एनफ शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर्स उतने सेल्स एंड सर्विस को ऑफर करने के लिए. बट दिस एक्सपेंशन तभी आना चाहिए प्रीवियसली सेट पॉइंट सभी के ऊपर अच्छे से काम करके, सालों तक एक एक्सपर्टीज बिल्ड करके, अच्छे वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड करने के बाद तभी एक्सपेंशन होना चाहिए. एंड द रिजल्ट इज द सेल्स डेटा, जिसको फ्यू मंथ्स और इवन 1-2 ईयर्स से जो ईवी स्कूटर्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सभी ने प्रेडिक्ट किया, वही निकला. जो ब्रांड्स कंसिस्टेंटली रिलायबल प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देके स्कूटर्स को बना रहे हैं, उनका क्लियर डोमिनेंस. अब इस वीडियो के बारे में आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में हमें बताना. चलो.